हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं इस चैनल में क्लास 12 की मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और जो चैप्टर है दैट इज़ अ सॉल्यूशन, जिसकी आप देख रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर है। तो आज का जो स्टूडेंट जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बाय कॉटरल मेथड। देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, कॉटरल मेथड आज मैं पढ़ाऊंगा जिसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्यूशन का फाइंड आउट किया जाता है और उससे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल जो भी सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लैंड्स बर्गर वाला मेथड आपको बताया था, लैंड्स बर्गर वाला, ठीक है, ये लैंड्स बर्गर वाला मेथड था, ये पहले मैंने पढ़ाया था। लेकिन आज जो कॉटरल है और कॉटरल जो मेथड है स्टूडेंट, ये लेटेस्ट है। इसमें जो है मिनिमम चांसेस एरर होने के होते हैं, यानी लैंड्स बर्गर मेथड में भी हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं लेकिन स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एरर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन कॉटरल मेथड जो ये वाला मेथड है, कॉटरल मेथड, ये मेथड बहुत ही रिफाइंड है और काफी रिफाइंड होने के कारण इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जैसे कि कॉटरल मेथड में देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पूरा एपरेटिस पहले समझा दूं। एपरेटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए इसमें जो ये बाहर वाली जो ट्यूब दिख रही है इट इज कॉल्ड ग्रेजुएटेड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेजुएटेड मतलब होता है, इसमें देखिए आप देखिए इसमें मार्क लगे हुए मिलीलीटर या लीटर के, ये देखिए मिलीलीटर के जो सारे मार्क लगे हुए हैं। तो ये ग्रेजुएटेड बॉइलिंग ट्यूब होती है, मतलब यही बॉइलिंग ट्यूब है जो जिसके अंदर सॉल्वेंट या आपका सोल्यूशन, यानी आप लिक्विड कह सकते हैं, वो बॉयल होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें एक साइड में एक हम लोग देते हैं एक कंडेंसर और रिफ्लेक्स कंडेंसर बोलते हैं। देखिए आपको रिफ्लेक्स कंडेंसर समझा दे क्या होता है। कंडेंसर तो सिंपल से है कि वेपर्स को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में, ठीक है। रिफ्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ से जो वेपर्स उठेंगे वो जब इधर जाएंगे तो देखिए कोल्ड वाटर हॉट वाटर ये कंडेंसर से बाहर निकल रहे हैं, तो इसके अंदर जो वेपर जैसे अंदर वो ठंडे हो जाएगा, तो वेपर्स ठंडे हो गए, लिक्विड वेपर बन जाएगा, वो लिक्विड सॉल्वेंट वेपर फिर दोबारा जो है इसके अंदर आ जाएगा। यानी हमारा जो ये जो लिक्विड है, जो लिक्विड हमारा जो है ये चीज ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, लिक्विड, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। मतलब जो वॉल्यूम वेपर्स में कन्वर्ट हो गई इधर बाहर निकल रहा था वो फिर कंडेंस होकर फिर दोबारा इसके अंदर आया, तो यानी कि वॉल्यूम का जो हमारा जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट बना रहता है। इसलिए ये बहुत कॉटरल मेथड बहुत ही रिफाइंड होता है। दूसरा चीज इसमें क्या होता है, नीचे एक पोर्सलिन पीस रखा रहता है और इसके नीचे एक माइक्रो बर्नर एक छोटा सा बर्नर लगाया जाता है जो कि केवल इतने पोर्शन में जो है हाई टेम्परेचर करता रहता है, मतलब हाई इसको बॉयल करने की कोशिश है। और इसके ऊपर इन्वर्टेड आप देखिए एक फनल, इन्वर्टेड फनल रखी हुई, और फनल का कनेक्शन जो ऊपर होता है ये देखिए स्टेम, ये फनल स्टेम है और इसके ऊपर जो है तीन स्टेप से यहाँ पे जो है जेट स्प्रे ऐसे नोजल बने होते हैं और सबके जो डायरेक्शन होते हैं, ये जो आप बैकमैन थर्मोमीटर देख रहे हैं ना, ये बैकमैन थर्मोमीटर, इसके जो बल्ब है यहाँ पे ये तीनों को डायरेक्शन उसी बल्ब के ठीक डायरेक्शन में होता है। इसके मैं आपको रीजन बताऊंगा क्या कारण है। और ये पूरा एपरेटस एक बाहर की तरफ ग्लास हुड होता है वो उसमें लगा दिया जाता है, ये ग्लास हुड है, जिससे कि यहाँ पे अंदर का जो वेपर है वो चारों तरफ का वेपर्स जो कंडेंस जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहा है, इसलिए ये हुड, इसे बोलते हैं ग्लास हुड कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या स्टूडेंट कि सबसे पहले हमने यहाँ सॉल्वेंट लिया, उसकी मेजर्ड क्वांटिटी इसमें डाल दी, ये ग्रेजुएटेड बॉइलिंग ट्यूब है तो इसमें हमें एमएल से पता चलता है कितने एमएल हमने सॉल्वेंट लिया और फिर माइक्रो बर्नर से जब से बर्न करते हैं तो यहाँ से बबल्स, जब टेम्परेचर हाई होने लगता है तो यहाँ से बबल्स बनने लगते हैं क्योंकि बॉयल करने लगेगा सॉल्वेंट, तो वो बबल्स होने लगते हैं। तो वेपर्स और लिक्विड दोनों, ये तीनों जो जेट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जेट बने हुए तीन, ये देखिए जेट स्प्रे तो सॉल्वेंट लिक्विड है, तो जेट स्प्रे में आपके वेपर्स, हॉट वेपर्स और साथ में आपके जो लिक्विड होता है, जो सॉल्वेंट या लिक्विड जो भी होता है वो इस पे स्प्रे मारने लगता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इट इज ए बल्ब, इट इज कॉल्ड बल्ब, ये बल्ब है। तो बल्ब जो होता है किसका, थर्मामीटर का, ये जो थर्मामीटर लिखा ना, थर्मामीटर का जो बैकमैन थर्मामीटर, इसके बल्ब में जो स्ट्राइक करते हैं तो हॉट वेपर्स और हॉट लिक्विड जब इसमें स्ट्राइक करते हैं तो इसके बैकमैन का जो मरकरी होता है मरकरी एनहांस होने लगता है, और एनहांस होने लगता है तो जब यहाँ का टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, यानी कि जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, जब एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर बराबर पहुंच जाता है तो यहाँ पे जो ये मरकरी का ऊपर बढ़ना एक जगह जाकर फिक्स हो जाता है। ये मरकरी में देखिए यहाँ निशान बने हुए, तो बैकमैन जो थर्मोमीटर से जो निशान बने हम लोग टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, तो वो जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको T1 से दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा T1 से लिखा है, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट, इसको फिर हम ऑपरेटर को खोलते हैं और खोलने के बाद इसमें जो है स्मॉल w क्वांटिटी, देखिए ये लिखा ना, ये स्मॉल w, आपका ये स्मॉल w वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके अंदर सॉल्यूशन, इस सॉल्वेंट के अंदर जैसे हम वो डालते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन बनके तैयार। और फिर इस अपैरेटस को वैसे रख के फिर इसको बॉयल करते हैं, तो नीचे से माइक्रो बर्नर जला के फिर इसमें से स्टीम बनती है, वो जेट जाती है। तो जब इसका सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो जो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर दोनों बढ़ा तब वो बॉयल करने लगता है। तो सोल्यूशन जब बॉयल करने लगता है तो उसमें जेट में से यहाँ पे स्टीम निकलती है, वेपर्स निकलते हैं, हॉट स्टीम निकलती है आपके सोल्यूशन की, मगर निकलेगी सॉल्वेंट की। तो पता ही क्योंकि सोल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है तो सॉल्वेंट की वो फिर इसमें स्ट्राइक मारता है। तो अब जो इसमें जो बैकमैन थर्मोमीटर फिर मरकरी ऊपर एनहांस लेते हैं, और अब जो इसमें हमारा स्टूडेंट जो वो आता है क्योंकि सोल्यूशन इसमें स्ट्राइक कर रहा है, तो सोल्यूशन के स्प्रे करने से जो ये यहाँ पे जो ये टेम्परेचर देगा बैकमैन थर्मोमीटर, दैट इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। वो किसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसको हमने यहाँ पे किससे दिखाया, T2 से दिखाया है। तो T2 स्टैंड फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन और T1 इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहले हमने सॉल्वेंट इसको गर्म करा, तो सॉल्वेंट गर्म करने पर जब ऊपर जाके जब सॉल्वेंट जब इसमें आपके स्प्रे करता है इसके ऊपर, कैसे जेट स्प्रे देख लीजिएगा, जेट स्प्रे करता है बल्ब में, तो जो टेम्परेचर मिलता है दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और फिर जब इसमें सोल्यूशन बना लेते हैं, सोल्यूशन के जब हम बॉयल करते हैं तब जब वो स्टीम में जा रहा है तो T2 मिलता है, तो T2 स्टैंड फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। वो हमें दोनों मिल जाते हैं। अब होता क्या स्टूडेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने वेपर्स वो दोबारा रिफ्लेक्स कंडेंसर दोबारा यहीं रहते हैं, ये एपरेटर्स को ठंडा कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, और फिर यहाँ जो वॉल्यूम आता है स्टूडेंट, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। क्योंकि सोल्यूशन में आपके सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो ये सोल्यूशन लगभग सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट निकाला था, तो हम लोग सॉल्वेंट के वॉल्यूम को सॉल्वेंट के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे जो हमारा जो लिक्विड है, जो सोल्यूशन है, उसका जो हमारा सॉल्वेंट होगा, वो सॉल्वेंट का वेट हमारा कैपिटल W आ जाएगा। तो कैपिटल W हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, और V स्टैंड फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, D फॉर डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ये तीन चीज होगी यहाँ से, ये इसे मेजर कर लेते हैं। और दूसरा जो हमारा जो यहाँ जो टेम्परेचर का हो रहा था, ये T2 माइनस T1, ये हमारा लोअरिंग ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो T2 माइनस T1, T2 स्टैंड फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड T1 इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो इन दोनों के जो डिफरेंस दैट इज डेल्टा T, इसे बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, क्योंकि रिफ्लेक्स कंडेंसर हो गया, ये पोर्सलिन, इसे पोर्सलिन का बस काम ये होता है स्टूडेंट, ये भी आपको बता दूं, ये टेम्परेचर को इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे लिक्विड में। तो ये पोर्सलिन जो पीस यहाँ रखा हुआ है, ये हीट को इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमारे पास डेल्टा टीवी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के भी इब्लिस को भी कांस्टेंट एंड कैपिटल द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ द सॉल्यूट, ये चारों जो क्वांटिटी मिल जाती है, ये चारों क्वांटिटी यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो m बराबर 1000 kb स्मॉल w अपॉन कैपिटल W टीवी। तो स्मॉल w दैट इज वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ये ध्यान रखें, यही हमारा मेन काम होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो स्मॉल m यहाँ ले लेंगे, और कैपिटल W इट इज अ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इस फॉर्मूले से निकला है, ये आपको पता है। और ये डेल्टा टीवी दैट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वैल्यू पूरी पुट अप करके हम आराम से जो भी हमारे इस सॉल्वेंट के अंदर जो हमने सोल्यूशन बनाया, उस सोल्यूशन के जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मैंने सेकंड लेक्चर है इसी बताया, दैट इज डिटरमिनेशन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, दैट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो कौन सा मेथड बताया, क्वार्टरल मेथड बताई, जो कि बहुत एडवांस और ये लेटेस्ट भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये ध्यान रखिए कि जो लेटेस्ट भाई और भी बहुत सी किताबें केमिस्ट्री की, क्वार्टरल मेथड जरा उसमें कम बताया गया, लेकिन एक ही दो किताबों में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया क्वार्टरल का। तो क्वार्टरल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा, तभी आप मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं नॉन वोलेटाइल इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, अगर लाइक कर दीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और प्ले लिस्ट जो मेरे जितने भी 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री के जो लेक्चर, उसको आप सीरियस से बिल्कुल ऐसे छोटे शॉर्ट में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके बहुत काम है। और हाँ, हम्बल रिक्वेस्ट भी मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।